और राइट गाइस, तो आज हम हिट करने जा रहे हैं लेग्स एंड शोल्डर्स का वर्कआउट। तो जैसे कि मैंने कल बोला था आज स्नोफॉल होगी, तो आपको दिखाता हूँ। वेट, स्नोफॉल अच्छी खासी हुई है। तो क्या भी हो, स्नोफॉल हो और स्टॉर्म आ जाए, स्नो स्टॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, बट हम वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे। हम अपना वर्कआउट किसी भी हाल में करेंगे आज। और लेग्स है, वरना अक्सर लोग लेग्स का डे स्किप करते हैं और घर में बैठते हैं। आज मुझे लगता है कोई नहीं आएगा जिम, आज जिम बंद रहेगा, खाली मैं वर्कआउट करूँगा। तो पहली बात, आज का क्वेश्चन पिक करते हैं। एक कमेंट आया था कि क्या हम एक ही एक्सरसाइज से बाइसेप और ट्राइसेप्स को दोनों ट्रेन कर सकते हैं? मेरा जवाब होगा नहीं। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिससे आप बाइसेप और ट्राइसेप को दोनों एक अच्छे से बिल्ड कर पाओ, नहीं। हाँ, कंपाउंड्स मूवमेंट्स है जिनमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट उतने नहीं जिससे वो ग्रो कर पाए। लाइक डेडलिफ्ट है, डेडलिफ्ट में आपका जो बाइसेप्स है वो इन्वॉल्व होता है, फोर आर्म होता है, बैक होता है, आपके लेग्स, लगभग ओवरऑल बॉडी हो जाती है उसमें ट्रेन। बट ये नहीं होता कि आपके जो मसल्स हैं वो ग्रो कर सके। तो आपको उसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब सेट्स में 5, 6, 12 सेट्स आपको करना पड़ेंगे, तब आपकी वो मसल ग्रो कर पाएगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको आप आर्म्स का वर्कआउट ही करो, बाइसेप के अलग 3 एक्सरसाइज रखो और ट्राइसेप्स के अलग 3 एक्सरसाइज रखो, तो आपका दोनों कवर हो गया। उसमें से अगर आप फोर आर्म भी करोगे तो आपके सारे जो आर्म्स हैं वो कवर हो गए एक ही दिन में। तो अगर आप मेरी तरह पुश पुल लेग्स करते हो तो लाइक जो जैसे अब बैक होता है उसमें आपका बाइसेप भी ट्रेन होता है, बट फिर भी मैं बाइसेप को क्यों फिर अलग से ट्रेन करता हूँ? ताकि ये ग्रो हो। तो अगर आपको मसल्स ग्रो करने हैं तो अलग से ही आपको ट्रेन करना पड़ेगा, अलग से ही आपको एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। तो इस बात का ख्याल रखो। तो अब हम करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो है रिवर्स जो हैमस्ट्रिंग कर्ल है वो करेंगे हम। पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हैमस्ट्रिंग, रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स का। तो लेट्स गो। लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट। तो अपने हैमस्ट्रिंग्स पर अच्छे से फोकस करो, उनको वीक मत रखो। लेट्स गो। तो वेट को करते हैं इंक्रीज। ये हमारा लास्ट सेट। लेट्स गो। हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो है वन लेग एक्सटेंशन। तो हमने की थी पहले बाइसेप एंड ट्राइसेप की बात। तो आपका जो बाइसेप है वो पुल मसल है और ट्राइसेप वो पुश मसल है। तो इनको अगर आप आर्म्स एक दिन पे कर रहे हो, आप ब्रो स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, तो इसका भी ख्याल रखो कि आप एक ही दिन पे दोनों पार्ट्स को हिट करो। अगर आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो तो आपको पता ही है बैक के साथ कर सकते हो या चेस्ट के साथ, तो इसका ध्यान रखना। तो लेट्स गो। आई होप कि आपका क्वेश्चन अब क्लियर हो गया।
Let's go second set. तो अगर आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो तो अगर आप एक ही दिन लेग्स को कवर कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक में जो आप दोनों लेग से लेग एक्सटेंशन कर रहे हो कभी एक सिंगल लेग से करके देखो। आपकी जो लेग्स है वो अच्छे से आइसोलेट होगी और आपकी जो मसल्स है आप देखना दूसरे दिन बहुत ज़्यादा फटीग होगी। ये हमारा लास्ट सेट। तो आप उतना ही वर्कआउट करो जितनी आपकी बॉडी मतलब आपको इन्वॉल्व करती है। ये हमारा लास्ट सेट। लेट्स गो। तो ये हो गया हमारा सेट कंप्लीट। अब हम करते हैं हैमस्ट्रिंग आरडीएल्स। आज हम करेंगे बारबेल पर। और आप अपने जो मसल्स है वो जिम में नहीं बनाते, वो आप अपनी किचन में बिल्ड करते हो। लाइक आप क्या खाते हो, आप खाली मसल्स को जिम में ब्रेक डाउन करते हो, ठीक है। फिर उसकी जो रिकवरी होती है, एक जो उसको डाइट देनी होती है, वो आपको अपने घर में ही देना है। आप क्या खा रहे हो क्या नहीं, तो तभी आप अपनी मसल को बिल्ड करोगे जब आप अच्छे से प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स अच्छे से दे रहे हो तब। वरना आपकी मसल्स ऐसे कभी बिल्ड नहीं होगी अगर आप खाली जिम में वर्कआउट कर रहे हो। अपने जो फीट्स है वो थोड़ा ऊपर रखना ताकि पूरा प्रेशर वो हैमस्ट्रिंग पर आए। हम वेट को थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे। ये हमारा सेकेंड सेट। हो गया हमारा हैमस्ट्रिंग्स का वर्कआउट कंप्लीट। अब करते हैं काप्स। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा काप्स का पहला सेट होने वाला है। मैं स्मिथ मशीन पर कर रहा हूँ, तो आप में से जिनके पास जिम में काप्स की मशीन नहीं है वो इस पर कर सकते हैं।
वेट अच्छा लगा ना, वो नीचे 2 प्लेट्स रखना, फिर 3 स्टेप्स में 1 2 3, 1 2 3। और एक सेट, तो ये रहा और एक सेट। तो ये होगी काप्स की एक्सरसाइज खत्म। अब हम करते हैं पहले फ्रंट काप्स। जैसे कि मैंने बोला था, अपने फ्रंट काप्स को भी ट्रेन करो जो कि आगे होते हैं। तो कैसे करना है, ये आप डंबल लोगे एक, कोई भी 5 kg लो, 7.5 लो, तो फिर इस तरह से रखना है। देन आगे फिर ऊपर, अच्छे से स्क्वीज करना है, ऊपर आगे फिर नीचे। तो ऐसे ही 4 सेट्स करो ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। वेट इंक्रीज करते जाना। जब तक पेन ना हो रुकना नहीं, रैप्स मत गिनो इसमें। तो ऐसे ही आपको फ्रंट काप्स करने हैं। तो ये हमारा लास्ट सेट। तो ये हो गया काप्स और लेग से वर्कआउट कंप्लीट। अब है रियर लेग्स हमारे, फिर हो गया हमारा वर्कआउट सारा कंप्लीट। सो ये हमारी पहली एक्सरसाइज रियर लेग की, रिवर्स बैक बैक। जो तो इस पर बहुत सारे क्या कहते हैं कि वो फुल आर्म्स को इतना ही लेते हैं, मैं थोड़ा बाहर ही लेता हूँ ताकि जो पूरा प्रेस है वो रियर डेल्ट पर आए। ये हमारा लास्ट सेट। इसको तो पहले अच्छे से बैठो, थोड़ा चेस्ट को इसकी तरफ रखो, स्ट्रेट नहीं बैठना है, थोड़ा आगे, देन पीछे खींचो। तो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब हम करेंगे आज 1 आर्म रियर डेल्ट्स करेंगे केबल पर। तो ये है दूसरी एक्सरसाइज रियर डेल्ट की, सिंगल आर्म केबल। तो दोनों साइड से करना, इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो ये था आज का वर्कआउट। इसके बाद ट्रैप्स भी करना जो वर्कआउट को फॉलो कर रहा है, लाइक बारबेल शर्ट्स करना स्मिथ मशीन पर, फ्रंट और बैक दोनों। तो ये आज का वर्कआउट था। अब करते हैं पंप चेक पहले।
तो ये था आज का वीडियो लेग्स, और आज था हमारा हैमस्ट्रिंग फोकस, रियर डेल्ट्स एंड ट्रैप्स, और हमने किए काप्स भी। तो अपने डेल्ट्स को अच्छे से ग्रो करो। और एक क्वेश्चन था, क्या सर हम क्रिएटिन ले सकते हैं? अगर हम लेंगे तो कैसे लेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो क्रिएटिन, अगर आपको पता है कि मेरा गोल है फिटनेस की तरफ, एक मसल बिल्डिंग की तरफ, तो आप क्रिएटिन को अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लाइक जो आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स खाते हो, लाइक फिश और मीट, तो उनसे भी आपको मिल जाता है, बट उतना नहीं मिलता जितने मसल्स को ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, फॉर आपकी मसल जो होती है उससे रिकवर जल्दी होती है, आपकी एपीटी सेल्स जो है वो इंक्रीज होती है। तो क्रिएटिन और मतलब आपके जो मसल्स है उनमें वाटर होल्ड करती है, और रिकवरी फास्ट होती है, और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है 2x। तो डिपेंड करता है फिर, और थोड़ा सा पानी का इंटेक भी बढ़ाना पड़ता है, और दैट सो क्रिएटिन एक अच्छा सप्लीमेंट है और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, जिसपे अब तक लगभग 700 से ऊपर स्टडीज़ हुई है उस पर। तो अगर आपका गोल है मसल बिल्डिंग की तरफ, तो आप अपनी डाइट में क्रिएटिन ज़रूर रखें। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।